अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शबाना खान से इस्लामिक फारिस लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं दौरे अल कुरान के सिलसिले में पारा नंबर 2 और रुकू 34 सूरह अल बकरा की तिलावत करेंगे। जानेंगे कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक क्या पहुंचाने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैयुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो। वह दिन आने से पहले जिसमें न खरीद व फरोख्त है, न काफिरों के लिए दोस्ती, न शफाअत, और काफिर खुद ही वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर खुद ही जालिम है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वह आप जिंदा और औरों का कायम रखने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद नहीं आती। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, और कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के, बिना उसके इज़्न के। यालमु, जानता है, मा बैना अयदीहिम, जो कुछ उसके आगे है, व मा खलफहुम, और जो कुछ उसके पीछे है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वह नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जानता हो चाहे, जितना हो चाहे। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और जमीन। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उसे भारी नहीं उनकी निगहबानी। वली वह अलीयुल अज़ीम, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। ला इक्राह फिद्दीन, और कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। बेशक खूब जुदा हो गई है नेक राह गुमराही से, तो जो शैतान को न माने और अल्लाह पे ईमान ले आए, और उसने बड़ी महकम ग्रह थामी है। लन फिसाम लहा, जिसे कभी खुलना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह वाली है मुसलमानों का, ईमान वालों का, उन्हें अंधेरियों से, ज़ुल्मात के अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात, और काफिरों के हिमायती शैतान हैं, वह उन्हें ज़ुल्मात के अंधेरों से, नूर से ज़ुल्मात के अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, यही वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं और उन्हें हमेशा उसमें रहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हम इसी सिलसिले में तफसीर के बारे में जानेंगे। अंबिया, कहा गया है कि ईमान वालों, अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो, और वो दिन आने से पहले, यानी यौम जज़ा के दिन से पहले, क्योंकि उस दिन तुम जितनी भी नेकियां किए रहोगे, अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च किए रहोगे, उसका बदल आपको वहां मिलेगा। अल्लाह, और वो दिन होगा जब नेकी बदी कमाने का मौका नहीं होगा, खरीदो फरोख्त का मौका नहीं मिलेगा तुम, और काफिरों के दोस्ती और उनकी शफाअत के लिए कोई राह न होगी। काफिर खुद ही अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक हक है। वह आप जिंदा और औरों का कायम रखने वाला है। न तो किसी से पैदा किया गया है, न जना गया है, न उससे कोई जना जाएगा। उसे नींद नहीं आती। उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, बेशक हक है। वह कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के। यानी जितने भी अंबिया औलिया और अशफिया आते हैं हुक्म रब्बी लेके, और तमाम इंसानों तक अल्लाह के हुक्म को पहुंचाते हैं, ये उन्हीं का इज़्न है, उनके इजाजत के बिना। अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही अपना अंबिया औलिया अशफिया बनाता है,
اور حکم ربی انہی کی زبان سے ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، جو آگے ہو گیا ہے اور جو پیچھے ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، سب چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے جو علم دینا چاہتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے، اس پہ وہ خود ہی غالب ہے، یعنی انسانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو، جسے جس چیز کے علم سے چاہے نوازے۔ بے شک حق ہے، کیونکہ انسان کا بس چلتا تو رؤوسا اور جو طاقتور ہوتے وہ غریبوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ تو خلیفت الہیہ ہے، نبوت ہے، ولایت ہے، یہ اس کے ہاتھ کی بات ہے کہ وہ کسے کس طریقے کے علم سے نوازتا ہے۔ اور اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان و زمین، اور اس کی جتنے بھی عرض و کشی ہے، تمام عالم اس کے نظروں کے ہاتھے میں سمایا ہوا ہے، وہ اور اسے بھاری نہیں لگتی اس کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا، اور اسے 18,000 عالم کے کم و بیش 18,000 مخلوق کی نگہبانی اسے بھاری نہیں لگتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ کچھ زبردستی نہیں دین میں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین کسی پہ تھوپا نہیں جاتا، کیونکہ یہ تو دلوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایمان کا راستہ دلوں سے ہو کے جاتا ہے، قلب میں نور اترتا ہے اس سے، اور نور ہی کو ایمان کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دین میں کسی طریقے کی کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ تو محبتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی معدت سے جو نور ڈھونڈتا ہے، وہی آپ کا ایمان ہے اور وہی آپ کا دین ہے، جو آپ کو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے اللہ اکبر، اور اللہ ہدایت دیتا ہے تب۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی ہے۔ اور یہاں پہ شیطان ابلیس کو ہی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جو بہکانے والے لوگ تھے، یہودی اور نصارہ، جو عام لوگوں کو طرح طرح سے بہکاتے تھے، انہیں بھی یہاں شیطان سے ہی ان کا موازنہ کیا گیا ہے، انہیں شیطان کہا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان روپی جو شیطان ہے ان لوگوں کو بہکاتے تھے۔ تو اس کلام پاک میں آیا ہے کہ یہ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پہ ایمان لے آئے، اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی ہے، یعنی ایک مستحکم رسی کو تھام لی ہے، جو اب ہاتھوں سے چھوٹنے والی نہیں ہے، جو کبھی کھلنے والی نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے، سمیع علیم ہے، یعنی ہماری تمام اگلی پیچھے باتوں کو جاننے والا ہے، سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ اللہ والی ہے، والی کہتے ہیں پالنے والے کو، اور دوست کو بھی والی کہتے ہیں، ایمان والوں کو۔ اللہ ایمان والوں کا والی ہے اور انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ اس کے ظلمات کے اندھیروں سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، یہ جو انسان کے روپ میں جو شیطان ہے وہ کافروں کے حمایتی ہیں، وہ انہیں نور سے ظلمات کے اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلام پاک سے ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنے ظلمات کے اندھیروں سے جو نکل جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کے اجالے میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پنجتن پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا مشکل کشا، اما زہرا سلام اللہ علیہ، حسین کریمین علیہ السلام، یہ پانچوں کا شمول ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی مودت سے ہی نور گھٹتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کہا کہ میں دو بھاری چیزیں تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ظاہری قرآن اور ایک باطنی قرآن، ایک بولتا قرآن اور ایک قرآن ناطق۔ یہ جو ہمارے سامنے کلام پاک ہے وہ ساکت قرآن ہے، اور اہل بیت اطہار بولتے ہوئے قرآن ہے۔ ان کی رہبری میں اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہم راہ حق پہ جائیں گے، ورنہ اسے پڑھ کے ہم گمراہ ہو جائیں گے، اسے سمجھنے سے ہم آ ہی رہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
अल्लाह का ये जो पाक कलाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पे नाज़िल हुआ और उनके ज़ुबान मुबारक से हम तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर हम सुनी है, सुन के हम ईमान ले आए हैं, तो उनके जरिए हमारे कानों तक पहुंचा, यानी हमने रसूलुल्लाह की जुबान से सुना और उसे माना। अल्लाह अकबर। तो ये भी तो हमें मान लेना चाहिए कि अहले बैत अतहार की रहबरी में पढ़ें, क्योंकि ज़ाहिरी उलमा सिर्फ इसके ज़ाहिरी माने के एतबार से हमको बता सकते हैं, लेकिन इसके असल मफ़हूम को सिर्फ अहले बैत अतहार ही उनके आशिकान गुलामैन मुतक़िदीन ही हम तक पहुंचा सकते हैं। और चूंकि ये रसूलुल्लाह के क़ल्ब पे जारी हुआ तो क़ल्ब पे उतरा है, इसीलिए जब हमारे क़ल्ब की रसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तक होगी, तभी हम इसे सही इसके माने और मफ़हूम से मुस्तफ़ीज़ हो पाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने तीसरे पारे का आयतुल कुर्सी तिलावत किया और उसका तर्जुमा जानने की कोशिश की, और उम्मीद है कि अल्लाह हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए। तो 34वें रुकू, तीसरा पारा है सूरह अल-बकरा का 34वां रुकू है। उसके बारे में हम जान रहे हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जो हमेशा आपके साथ रहते थे, यानी अंबिया के मौजज़ात बतौर ज़ाहिर कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वही थे कि तमाम नबियों के दौर में नाज़िल होते थे, यानी अंबिया सालिहीन की उम्मतें भी ईमान और कुफ्र से मुख्तलिफ हैं, यानी हर अंबिया की जो उम्मत है उसके ईमान मुख्तलिफ है। जिसका अपने इमाम पे जितना अकीदा होता है, जितना यकीन होता है, उसके बताए हुए तरीके पे, उसके किताब पे जिस तरीके का ईमान रखता है, उस तरीके का फैसला होता है और उसी तरीके का उससे ईमान भी होता है। उसके मुल्क में उसकी मशीयत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और यही खुदा की शान है। और ये तमाम कायनात जो हम जान रहे हैं, अर्श से फर्श तक जिसके बारे में सुनते हैं हम, ये तमाम कायनात उस वहदहुल शरीक की है कि और वही उसकी शान को बेशक जानता है और बयान कर सकता है कि उन्होंने जिंदगानी दुनिया में रोज़ हाजत यानी क़यामत के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ ये खेती है, यहाँ जो हम करते हैं वही यौम जज़ा के दिन हम लोगों को मिलेगा। यहाँ हम मजदूरी करते हैं, वहाँ उसका अजर मिलेगा। इसमें अल्लाह ताला की अलूहियत और उसकी तौहीद का बयान है। आयतुल कुर्सी में उसकी अलूहियत और उसकी तौहीद का बयान है, और अहादीस शरीफ में इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, यानी वाजिबुल वजूद और आलम का इजाद करने वाला और तदबीर फरमाने वाला बेशक अल्लाह है, क्योंकि ये नुक्स है और अल्लाह तबारक व तआला हर तरीके के नुक्स और ऐब से पाक है, किसी से न जना गया है न उससे कोई जना जाएगा। इसमें इसकी मालिकियत, नफाज और तसर्रुफ का बयान है। और लतीफ पैराया में जब सारा जहान उसकी मिल्कियत में है तो उसका शरीक कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जो लोग कवाकिब को पूछते हैं, आसमानों को पूछते हैं, बारिश को पूछते हैं, आग को पूछते हैं, उनके लिए है कि बुत उनकी शफाअत नहीं करेंगे। बता दिया गया है कि कुफार के लिए शफाअत नहीं। अल्लाह की हुजूर उसके सिवा कोई शफाअत, उसके महबूब के सिवा कोई शफाअत नहीं करा सकता। अल्लाह अकबर। और इज़्न वाले अंबिया व मलाइका व मोमिनीन हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने इज़्ज़त अपने अंबिया अशफिया के जरिए हम तक पहुंचाता है अपना हुक्म, यानी माँ कब्ल और माँ बाद, यानी अव्वल व आखिर उसके सिवा कुछ भी न था तो खुदा था, कुछ भी न होगा तो खुदा रहेगा। और जिनको मतलब फरमाया अंबिया और रसूल में जिनको गैब पर मतलब फरमाना और उसकी नबूवत की दलील है, और वो जिसे चाहे उससे गैब से आशना करे, गैब की बातें बताए और उस इल्म से उसे रोशनास कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसमें उसकी अज़मत और शान का इजहार है, या इल्म कुदरत मुराद है, या अर्श या वजूद अर्श के नीचे सातों आसमान के ऊपर ये जितना भी है जिसे उरूज के नाम से मशहूर है, ये सारी चीजें इसी में, इस आयत में इलाहियात के आला मसाइल का बयान है। और इससे साबित है कि अल्लाह ताला मौजूद है और इलाहियत में वाहिद है, और वाहिद से वो अहद हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद, ये पांचों में मुसम्मा बन के यही कहा कि वो नूर था और इस जात में मुसम्मा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अहद हो गया, पहले वाहिद था, फिर पंजतन में जब जाहिर हुआ मुसम्मा बन के लोगों के सामने आया,
تو وہ ظاہر ہو گیا، اللہ اکبر، اور عہد ہو گیا، حیات کے ساتھ متصف ہے اور وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ الوجود اپنے ماسوا کا موحد ہے، تخیر و حلول سے منزہ اور تغیر و فطور سے مبرہ ہے، نہ کسی کو اس سے مشابہت ہے، نہ وارث مخلوق اس تک رسائی، ملک و ملکوت کا مالک، اصول و فروغ کا صبح اور قوی گرفت والا، یعنی اپنے گرفت میں اپنے بندوں کو رکھتا ہے، جس کے حضور سوائے معزون کے کوئی شفاعت کے لیے، سوائے اس کے محبوب کے کوئی شفاعت کے لیے لب نہ ہلا سکے گا۔ تمام اشیاء کا جاننے والا ہے اور جلی ہے اور خفی کا بھی جاننے والا، جلی اور خفی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ابھی وہ خرابی کو بھی واس سے الملک اور قدرت اور اس کے وہم و فہم سے بالا تر ہے، اللہ وہ بے شک ہے۔ اور یہ عاقل کے لیے قبول حق میں تعامل کی کوئی وجہ باقی نہیں۔ اگر کوئی عاقل ہے، عالمی جہولیت سے راغب نہیں ہے، متاثر نہیں ہے، تو وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک الفاظ آیا کہ کس طریقے سے وہ اپنے وجود، ہمارے وجود سے متصل ہے، جیسے وہ پانی ہے اور ایک برف، تو جیسے پانی برف سے جدا نہیں ہوتا لیکن پانی کی شکل الگ ہوتی ہے، اور برف کی جب وہ جمتا ہے تو برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن پانی برف سے جدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خدا اپنے بندوں سے متصل یعنی جڑا ہوا ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ اور سب خوشی کا مالک وہ ہے اور اس کا محبوب بھی اس کے قریب شفاعت کے لیے جانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا